नमस्कार, आपको अपना YouTube चैनल स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं उस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। उस टॉपिक के बारे में कुछ ही क्षणों में, मात्र 2 मिनट में फटाफट बनाना सीखेंगे, जो मैट्रिक, इंटर और अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस यानी इसको हम लोग बोलते हैं जोरदार वाक्य। जब हम किसी वाक्य पर जोर देते हैं, उसी वाक्य को एम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि जिस वाक्य में हम जोर देने का काम करते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना ही तो है, यानी तुमको केवल पढ़ने का ही काम करना है। तो आइए हम एम्फैटिक सेंटेंस को बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। डू, डज और डिड। डू, डज और डिड का प्रयोग करके हम लोग एम्फैटिक बनाने का काम करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि डू का प्रयोग कहां करेंगे, डज का प्रयोग कहां करेंगे, डिड का प्रयोग कहां करेंगे। जब वाक्य में मेन वर्ब पहला रूप में हो, जब वाक्य में मेन वर्ब पांचवा रूप में हो, और जब वाक्य में मेन वर्ब दूसरा रूप में हो तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब पांचवा में हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब जब हमारा पहला रूप में हो तो डू का प्रयोग करेंगे। इतने में मेरा एम्फैटिक समाप्त हो गया। लगता है कि अब हम जो इसको बताएं, लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है। यदि नहीं समझ में आया है तो हम इसको बनाएंगे नोट्स का बिना प्रवाह किए हुए। इसको मिनटों में हम देखेंगे कि क्या यह 2 मिनट में हमारा सक्सेस है या नहीं है। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। आई प्ले बॉल, यह मेरा एक छोटा सा नमूना है। इसके बारे में हम बताए हैं, तो ध्यान देना होगा इसमें कि मेरा मेन वर्ब कहाँ है। मेन वर्ब मेरा प्ले है। प्ले, अब ध्यान देंगे कि प्ले मेरा मेन वर्ब का पहला रूप है, पांचवा है या दूसरा है। तो प्ले जो है मेरा वर्ब का पहला रूप है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई लिख देंगे। अब वर्ब 1 के साथ में हमने क्या बताया है, डू लगाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे, डू, और प्ले को प्ले लिख देंगे। ध्यान देने की जरूरत है कि डू, डज और डिड के बाद जब भी हम मेन वर्ब का प्रयोग लिखेंगे तो वर्ब 1 के रूप में ही लिखेंगे। मेन वर्ब का जब प्रयोग करेंगे डू, डज, डिड के बाद में, इन तीनों के बाद में हम अगर प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे, बॉल। इस तरह से मेरा यह बन गया। आगे हम देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेंगे। ही प्लेज क्रिकेट। इसको कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे ही। यह इसको देखेंगे कौन सा रूप है, तो वर्ब का पांचवा रूप है। कैसे, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। एस लगने से यह वर्ब का पांचवा रूप है, इसलिए हम वर्ब का पांचवा का प्रयोग डज के लिए करते हैं। तो यहां पर मेरा हो जाएगा डज। उसके बाद प्लेज को केवल रूप में लिखना है, पहला रूप में लिखना है, प्ले और क्रिकेट। अब ये मेरा हो गया एम्फैटिक का बनाया हुआ रूप। अब हम देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे पीडीएफ का, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसको हम देखना चाहेंगे। ये मेरा नोट्स हुआ, जो आप इसको देख सकते हैं। जो अभी मैंने बताया कि वर्ब का पहला के साथ डू का प्रयोग करते हैं, वर्ब के पहले के साथ डू का प्रयोग, वर्ब 2 के साथ में डिड का प्रयोग,
अब हम आप लोगों को दिखाते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने बताया तो इसमें अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं जो जिस पर अभी बेसिक बात किए, अब उस पर थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से हम इसको जल्द से जल्द बनाते हैं। और इन सभी वाक्यों में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेरा मेन वर्ब कहां है। सबसे पहले इन सेंटेंस में मेरा मेन वर्ब देखना है, तो देखते हैं यहां पर इसमें क्या है, हेल्प है, इसमें क्या है, हेल्प्स है, इसमें क्या है, प्लेड है, इसके बाद क्या है, हैज है। ध्यान देंगे इसमें कोई मेरा मेन वर्ब नहीं है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब हो जाता है। इसमें देखते हैं हैड है, इसमें क्या है, हैव है, इसमें रीड है, और इस तरह से आगे देख लेंगे इसमें क्या है, रीड्स है। ध्यान देना है कि हमें डू, डज या डिड इन्हीं के पहले प्रयोग करना है, इन सबके पहले। अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं जो जिस पर अभी बेसिक बात की है, अब उस पर थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से हम इसको जल्द से जल्द बनाते हैं। और इन सभी वाक्यों में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेरा मेन वर्ब कहां है। सबसे पहले इन सेंटेंस में मेरा मेन वर्ब देखना है, तो देखते हैं यहां पर इसमें क्या है, हेल्प है, इसमें क्या है, हेल्प्स है, इसमें क्या है, प्लेड है, इसके बाद क्या है, हैज है। ध्यान देंगे इसमें कोई मेरा मेन वर्ब नहीं है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब हो जाता है। इसमें देखते हैं हैड है, इसमें क्या है, हैव है, इसमें रीड है, और इस तरह से आगे देख लेंगे इसमें क्या है, रीड्स है। ध्यान देना है कि हमें डू, डज या डिड इन्हीं के पहले प्रयोग करना है, इन सबके पहले डू हो, डज हो या डिड हो, इनका प्रयोग करना है। ध्यान देंगे तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, आई। हेल्प कौन सा रूप है, हेल्प हमारा V1 है, तो V1 के लिए मैंने अभी बताया था, V1 के लिए डू, V5 के लिए डज और V2 के लिए डिड का प्रयोग करना है। तो V1 के लिए हम यहां पर डू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हेल्प लिख देंगे, हेल्प, इसके बाद में यू। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हेल्प्स द पुअर। इसको कितना जल्द बनेगा, ध्यान देंगे, ही कौन सा रूप है, यह पांचवा रूप है। क्यों, ध्यान देंगे V1 के लिए मेन मीनिंग रूप होता है, मेन मीनिंग रूप होता है। V2 के लिए ध्यान देंगे, जैसे लास्ट में ईडी या टी लास्ट में रहता है, अंत में रहता है, और V5 के लिए एस या ईएस। ध्यान देंगे एस या ईएस वर्ब का पांचवा रूप है जो अंत में रहता है। वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 का पहचानने का नियम, मेन मीनिंग को हम वर्ब 1 कहते हैं, V2 यानी जिस वर्ब के अंत में ईडी या टी लगा रहता है, V5 अंत में एस या ईएस वर्ब के रहता है। तो ध्यान देंगे यहां पर मेरा V5 है, कैसे जानेंगे, इसके अंत में एस लगा हुआ है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे डज हेल्प द पुअर। आगे क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यू है और यह क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो दूसरा रूप के लिए हमने क्या बताया था, दूसरा रूप के लिए डीड का प्रयोग बताया था, तो डीड, और इसके बाद प्ले का क्या हो जाएगा, पहला रूप, प्लेड का पहला रूप प्ले बॉल। इस तरह से हम अब देखेंगे हैज और हैव, हैज और हैव। हैज बदलता है डज हैव में, और हैव बदलता है डू हैव में। ये ध्यान रखने की जरूरत है, हैज का प्रयोग जब बदलेंगे तो डज हैव में, और हैव का प्रयोग डू हैव में। तो ध्यान देंगे इसको, सी डज हैव ए कार। यहां पर हैड है
और हैड का जब प्रयोग करते हैं तो हैड जो है पास्ट रूप में है, इसलिए डिड हैव का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की जरूरत है कि डज, डू और डिड तीनों के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। ना डज के साथ हैज लिखते हैं, न डू के साथ जो है कि हैव है वही लिखेंगे, और हैड को भी हैव में बदलेंगे। इसलिए हमारा यहां पर हो जाएगा ही डिड हैव ए जीप। अब आप लोग बनाएंगे, क्या बनेगा? तो यू के लिए आपका क्या बनेगा? यू। अब हैव किस में बदलेंगे? तो है बदलेंगे डू हैव में। हैव किस में बदलेंगे? डू हैव में। और इसके बाद क्या लिख देना है? यह जो बचा हुआ है इसको लिख देना ए पेन। अब इसको आप लोग बनाएंगे, ध्यान देंगे। आई कौन सा रूप है? तो पहला रूप है। मैंने बताया था कि मेन मीनिंग जो होता है वह पहला रूप होता है, तो रीड है, तो आई डू रीड। एक और बात ध्यान देना है, रीड एक ऐसा शब्द है जो V2, V3 और V1 तीनों रूपों में रहता है। लेकिन जब हम ध्यान देंगे कि रीड का V1, इसको हम V2 के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। आई डिड रीड, ये दोनों के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि रीड एक ऐसा शब्द है, वर्ब है, जो V1 और V2, V3 भी होता है, लेकिन V3 जब तक हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं रहेगा तब तक उसको हम V3 का वैल्यू नहीं देंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसको, ही कौन सा रूप है? वर्ब का पांचवा है। वर्ब का पांचवा है तो ये लग जाएगा आपको डज रीड। उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, और आगे जो PDF में दिया जाएगा उन्हें आप अच्छे तरह से बनाएंगे, और जो कुछ भी कमी होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलो बंद कर।